अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट कैसर ज़मान और आप देख रहे हैं पेरिस टीवी। तो नाज़रीन मोहतरम, जैसे कि हमारा सिलसिला जारी है आपके सवालात और उनका शरई हल, तो इसी मुनासबत से हमने पहले 2-3 प्रोग्राम कर चुके हैं, मस्जिद पे भी, वज़ू पे भी, ग़ीबत पे भी। और मैं साथ तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश करूँगा कि आप बर मेहरबानी कमेंट्स बॉक्स में हमारा लिखेंगे कि हमारी जो कोशिश है इसको आप पसंद करते हैं या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि आपके कमेंट्स से ही हम अपने चैनल को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद आपका इंतज़ार करूँगा आपके फीडबैक का, और होपफुली कि आप मुझे इंशाल्लाह अपने कमेंट से ज़रूर आगाही देंगे। तो आज का मौजू जो मैंने चूज़ किया वो है तयम्मुम के बारे में। तो तयम्मुम एक बड़ा अहम मौजू है, तो इस पे मैं अपने आज सबसे पहले अल्लामा साहब का तारुफ़ करूँ आपसे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना अल्लामा इकबाल कादरी साहब। तो मैं इनका तहे दिल से मुस्कुराने का ये टाइम दिया और हमारे साथ हैं, और मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगा। और सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि तयम्मुम के लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जनाब कैसर ज़मान साहब आपका शुक्रिया कि आपने दीन मतीन की अशाअत के लिए बड़ा अच्छा इक़दाम किया, और आपकी पूरी पेरिस टीवी चैनल की टीम जो है मुबारकबाद का मुस्तहिक़ है कि उम्मत मुसलमान तक बाहवाला मुस्तनद मसाइल जो हैं वो पहुँचाने का आप सबब बन रहे हैं। आपका जो ये सवाल है कि लुग़वी और इस्तिलाही माना, तयम्मुम का तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फ़रमाया है। तयम्मुम का लुग़वी माना है इरादा करना, लुग़वी माना है नियत करना, इरादा करना। और इस्तिलाही माना है कि जब हमें जो शरीयत ने जो हद बताई है उस हद तक पानी ना मिले, तो फिर मिट्टी के साथ वुज़ू का मतबादल तयम्मुम है वो करना। मिट्टी के साथ चेहरे का, बाजुओं का मसा करने को तयम्मुम कहा जाता है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो तयम्मुम का बड़ा अहम मसला है। मैं आपके रिकॉर्ड मौलाना साहब से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि तयम्मुम सिर्फ इसी हालत में फ़र्ज़ नहीं होता कि अगर आपके पास पानी मौजूद नहीं है या तो फिर आप मिट्टी से वज़ू कर लें, तो इसकी और भी कुछ हालात हैं। तो मैं अल्लामा साहब से ये पूछना चाहूँगा कि ये तयम्मुम जो है वो किन किन हालात में फ़र्ज़ होता है? तयम्मुम जब पानी ना मिले तो जो साहिब बहार शरीयत ने मसला लिखा है कि फिर चारों तरफ एक एक मील जो है वो पानी जो है नमाजी को तलाश करेगा। जब पानी नहीं मिलेगा तो फिर मिट्टी के साथ तयम्मुम करेगा, एक चीज़। दूसरी ये है कि बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि मतलब पानी भी पास है लेकिन बंदा कादिर नहीं है, उस पर दस्तरस हासिल नहीं है, उस पर फ़ुक़ियत हासिल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल बंदा जेल में है, हवालात में है या कैदखाने में है, तो पानी नहीं है, तो जो दरबान है बाहर खड़ा उसको कहा जाए कि भाई तू जो है पानी दे, वो पानी नहीं देता। तो शरअ शरीफ में फ़िक़ही किताबों के अंदर ये मसला लिखा है कि बंदा जो है उस दरबान से पैसे ख़रीद कर, पैसों के ज़रिए ख़रीद के कोशिश करेगा कि वो पानी ले और तयम्मुम अपना पानी के ज़रिए जो है ना वुज़ू करे। अगर वो नहीं देता तो फिर वो जेल के अंदर ही जो है तयम्मुम करे। तो तयम्मुम फ़र्ज़ होने के लिए मुख्तलिफ़ हालतें हैं। एक तो पानी चारों तरफ एक एक मील ना मिले तो फिर भी तयम्मुम वाजिब हो जाता है करना। और अगर पानी तो करीब है लेकिन उसके ऊपर दस्तरस और फ़ुक़ियत नहीं है तो फिर भी बंदा तयम्मुम ही करेगा। तो ये और जिस तरह मतलब एक और शरई मसला है नमाज जनाज़ा। हम जनाज़ा में पहुंच चुके हैं और जनाज़ा पढ़ाया जाने लगा है, और हमें उस वक्त जाके पता चला कि हमारा तो वुज़ू नहीं है। फिर सोचते हैं कि अगर घर से या मोहल्ले से वुज़ू करने गए तो फिर मुख्तसर सी नमाज जनाज़ा है, ये बड़ी जल्दी
पढ़ ली जाएगी, मैं रह जाऊंगा, तो फिर तयम्मुम जो है वहीं जनाज़गाह के अंदर ही बैठकर तो मट्टी के साथ बंदा तयम्मुम कर ले। क्यों कि ये जो नमाज जनाजा होती है उसका नायब नहीं होता, यानी बंदा अकेले नहीं पढ़ सकता। तो जब वो जमात वो रह जाएगी नमाज जनाजा तो फिर जो है अकेले नहीं हम पढ़ सकेंगे। तो इसलिए फुक़हा ने यहाँ मसला ये बयान किया है कि फिर जो है जल्दी से तयम्मुम का अहतमाम करके तो बंदा नमाज जनाजा के अंदर शामिल हो सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखा नाज़रीन कि तयम्मुम किन किन हालात में किन किन सूरत में पड़ जाता है, वो आपको इल्लामा साहब ने बड़ी तफसील के साथ बड़ी डिटेल के साथ समझाया। तो अब मेरा अगला सवाल इल्लामा साहब से है कि तयम्मुम करने का तरीका क्या है, हमें थोड़ी सी वज़ाहत करें और हमें वो तरीका बताएं कि तयम्मुम किस तरह किया जा सकता है। और इसके साथ मेरा अगला सवाल भी इनसे ये है कि तयम्मुम किस किस चीज़ से किया जा सकता है। तयम्मुम जो है साहिब नूरुल इज़्ज़ात ने भी यही लिखा, साहिब हिदाया ने भी यही लिखा, साहिब बहार शरीयत ने, साहिब फतावा रज़विया, तमाम फ़िक़्ह की किताबों में यही मसला दर्ज है कि जो चीज़ जिनसे ज़मीन से हो, जिन्स उसकी ज़मीन से मिलती हो, ज़मीन की जिन्स से उसमें मतलब रेत भी आ जाएगी, मिट्टी भी आ जाएगी और डस्ट भी, और इस तरह जो भी गच है या जो भी चीज़ें मिट्टी की जिन्स से हैं उनसे तयम्मुम किया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने फरमाया कि तरीका क्या है, तो उसका तरीका तयम्मुम का वो मैं यूँ अर्ज़ करना चाहूँगा कि यूँ समझ लें कि सामने हमारे जो है वो ज़मीन है, तो उसके ऊपर इस तरह हाथ मार के, तो ज़मीन के ऊपर ही हाथ रख के एक दफ़ा आगे एक दफ़ा पीछे फिर एक दफ़ा आगे, फिर ये जो दोनों हाथों के अंगूठों की जड़ें हैं इनको इस तरह एक दूसरे के साथ मारेंगे और इसकी मोटी मोटी तय जो मिट्टी की होगी वो गिर जाएगी और जो बारीक सी तय होगी वो। तो सबसे पहले नीयत दिल के इरादे को कहते हैं, पहला फ़र्ज़ है तयम्मुम का। दूसरा फ़र्ज़ यह है कि चेहरे का मसा करें। तो इस तरह ज़मीन के साथ जब हमने डस्ट ले ली, फिर मोटी सी तय को झाड़ दिया, तो फिर जहाँ जहाँ तक हम पानी पहुँचाते हैं तो कोशिश करके वहाँ तक हम जो है मिट्टी वाला हाथ जो है वो फेरेंगे। ये 2 फ़र्ज़ पूरे हो गए, पहला नीयत करना, दूसरा आ गया चेहरे का मसा करना, तीसरा कि फिर ज़मीन के ऊपर हाथ मारेंगे, एक दफ़ा आगे एक दफ़ा पीछे फिर एक दफ़ा आगे, डस्ट लेके फिर झाड़ेंगे मोटी मोटी तय को, और फिर इस तरह अब ये दूसरे बाजू का जो है वो इस तरह मसा करेंगे। ये 3 फ़र्ज़ हैं, पहला फ़र्ज़ नियत करना तयम्मुम का, दूसरा फ़र्ज़ चेहरे का मसा करना तयम्मुम का, तीसरा फ़र्ज़ जो है वो बाजुओं समेत कोहनियों समेत बाजुओं का मसा करना है। जहन के अंदर बेशुमार ख़यालात होंगे, ये चीज़ें आती होंगी कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल सर का मसा कहाँ गया, पाँव की उंगलियों का खिलाल या पाँव को मस करना, तो ये शरीयत के अंदर रुख्सत है, इजाज़त है, माफ़ी है इसकी। तो ये मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह तयम्मुम से कब तक हम काम चलाएं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिशकात शरीफ कह दिया, आक़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर 10 साल तक भी तुम्हें पानी मुयस्सर ना हो तो 10 साल भी तुम तयम्मुम के साथ ही पाकीज़गी हासिल करते रहो। हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहावरतन ये लफ्ज़ जो है ना 10 साल का बोल दिया, यानी कि 10, मेरा इशारा करने का मतलब यह है कि 10 साल बंदा पानी के बगैर तो ज़िंदा रह ही नहीं सकता। तो इसलिए एक मिसाल दी कि जितना अरसा भी बंदे के पास पानी ना मिले तो इस तरह वो तयम्मुम के साथ काम चला सकता है। और जहनों में वक़्त के दामन में इतनी वसअत नहीं जाता मैं एक दो और मसला फ़िक़ही अर्ज़ कर दूँ। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जहन में सवाल पैदा होगा, ये तो जब पानी ना मिले तो वुज़ू है, वुज़ू की जगह तयम्मुम करेंगे, तो अगर हमारे ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है तो गुस्ल फ़र्ज़ होने की हालत में क्या करेंगे? गुस्ल फ़र्ज़ होने की हालत में भी तयम्मुम करेंगे, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा तयम्मुम करता है तो ये जो तयम्मुम के दौरान लगने वाली मिट्टी है, आक़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो हड्डियों के गोदे तक को, हड्डियों की मिख तक को पाक कर देती है।
ये मिट्टी की अल्लाह ताला ने ये सिफत रखी है, ये पाक है और पाक करने वाली है। और आक़ा अलैहि सल्लम की बड़ी मारूफ हदीस है ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 खुसूसियत जो मुझे दी गई पहले अम्बिया में से किसी को नहीं दी गई, उनमें एक यह है कि मेरे कदम लगने की बरकत से अल्लाह ताला ने सारी ज़मीन को पाक कर दिया है और सारी ज़मीन को मस्जिद बना दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, आपने प्रोग्राम फरमाया तयम्मुम के बारे में, तो मैं अपने उलमा साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि इन्होंने टाइम निकाला और हमें तयम्मुम के बारे में बड़ी तफसील और बड़ी डिटेल के साथ बताया। तो इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।